Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर के इस वीडियो में आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे पहला है, किसने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी? किसने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी? तो वेडरवन ने लिखा था। वेडरवन, बेथुन रोड्रिगो जार्जियूल ये नहीं है। वेडरवन ने जॉर्ज ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने कहा कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, तिलक और नौरोजी। तो इसमें लाला लाजपत राय ऑप्शन सही है। इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक बात बता दें कि कांग्रेस की स्थापना का मिथक ये है कि पहले नेताओं ने ये कहा कि उस समय भारत में काफी असंतोष था। इस असंतोष को जानने के लिए और इस असंतोष को एक सेफ्टी वाल्व की तरह इस्तेमाल करने के लिए अंग्रेजों ने ही एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की आवश्यकता समझी और उन्होंने उन्हीं के इशारे पर कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इसमें बाद में लाला लाजपत राय ने कहा कि उस समय डफरिन वायसराय थे और इसलिए लाला लाजपत राय कहे कि ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था 1876 में। इसने एक राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जिसमें 1870 से लेकर के 80 के बीच में जितनी राजनीतिक संस्थाएं थी उनको एक मंच पर लाने के लिए इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। और यही कारण है कि इसका जो द्वितीय आयोजन होने वाला था वो कोलकाता में हो रहा था और कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ और इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा आयोजन कलकत्ता में होने वाला था। चौथा है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रस्ताव पास किया? 1897। यहाँ अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रस्ताव का मतलब ये है कि कांग्रेस ने ये कहा एक अधिवेशन में, 1899 के अधिवेशन में उसने कहा कि जिस क्षेत्र में अल्पसंख्यकों, पारसी, मुस्लिम, हिंदू अल्पसंख्यक, तो वहां के काउंसिल में वहां के अल्पसंख्यकों के आबादी के अनुसार काउंसिल में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ये प्रस्ताव 1899 की कांग्रेस के अधिवेशन में पास किया गया। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया जिस प्रस्ताव पर हिंदू या मुस्लिम प्रतिनिधियों के आपत्ति होने पर प्रस्ताव पास नहीं किया जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि अधिवेशन में ऐसा प्रस्ताव पास नहीं किया जाएगा जिस पर हिंदू मुस्लिम को मतभेद हो। तो इसमें 1888 का ये अधिवेशन था। यहाँ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला उद्देश्य था एक राष्ट्रीय चेतना पैदा करना, तो इसलिए इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के कांग्रेस चल रही थी। कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो बीपी वाडिया। बीपी वाडिया थे जिन्होंने मजदूर आंदोलन को संगठित किया।
हालांकि प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे, अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे, लेकिन उनको नहीं माना जाएगा क्योंकि मजदूर आंदोलन को संगठित किया है तो बीपी वाडिया थे। बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया? अवध में हुआ। हालांकि बिहार में भी थे, लेकिन इनका मूल क्षेत्र, ज़्यादातर क्षेत्र इनका अवध ही कहा जाएगा क्योंकि यहीं पर उन्होंने किसानों को संगठित किया। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन थी? द इंडियन रिव्यू। ये समाचार पत्र नहीं है, ये एजेंसी है। तो द इंडियन रिव्यू, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान रिव्यू, द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। तो एपीआई जिसको बोलते हैं यही है सबसे पहला। असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला तत्कालीन कारण क्या था? तो खिलाफत के प्रति अन्याय, रौलट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और 1919 के अधिनियम का असंतोष। हालांकि इसमें भी पब्लिक को ज़्यादा असंतोष था, विरोध कर रही थी, लेकिन खिलाफत आंदोलन का तत्कालीन कारण ये खिलाफत के प्रति अन्याय, यानी खिलाफत यानी खलीफा के प्रति अन्याय था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है कृषकों की राहत हेतु पारित अधिनियम और दूसरी तरफ है उसका सन कि किस समय ये पारित हुआ। तो पंजाब लैंड एलिएशन एक्ट ये 1900 में हुआ था, यानी ए का 4। डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट ये 1889 में हुआ था, यानी बी का 1। स्टूडेंट यही जो दक्कन में एक विद्रोह हुआ था, बलवंत फड़के कराए थे, तो इसी को दबाने के लिए कृषकों को राहत दिया गया था गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट द्वारा, तो इसलिए डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1889 में पास किया गया। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस लैंड एलिएशन एक्ट ये 1904 में हुआ था, यानी सी का 2। और सेंट्रल प्रोविंसेस लैंड एलिएशन एक्ट ये आपको हुआ था 1916 में, ये 16 है, तो ये आपका डी का। एक्चुअली स्टूडेंट इसमें जो गैर कृषक थे वो अब जमीन खरीद करके और दूसरे से खेती कराते थे, तो गवर्नमेंट को इसको रोकना था और इसीलिए किसानों की जमीन गैर किसान व्यक्ति के पास न जाए, इसलिए उन्होंने ये एक्ट बनाया था। अगला है अरुंडेल कमेटी 1906 का विषय क्या था? तो राजनीतिक सुधार था। विवाह का उम्र, उच्च शिक्षा, बंगाल विभाजन नहीं था। उलगुलान आंदोलन किसने किया था? तो ये बिरसा मुंडा के आंदोलन को उलगुलान भी कहा जाता है। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा सिंगला कॉन्फ्रेंस में बेवेल के साथ वार्ता की थी? तो उस समय के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे वो अब्दुल कलाम आजाद थे। ये लंबे समय तक उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और ये सारी घटनाएं उन्हीं के समय हुई और इसलिए अब्दुल कलाम आजाद ही 42 में क्रिप्स के साथ तथा सिंगला कॉन्फ्रेंस में बेवेल के साथ वार्ता की थी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर इसी तरह से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन का आंसर देंगे और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद।